चंदन मिश्रा हत्याकांड जिसके बाद पूरा पटना दहशत में आ गया था। अब इस चंदन मिश्रा हत्याकांड में एक नया मोड़ आ चुका है। क्या है वो मोड़, उसके बारे में हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। चंदन मिश्रा हत्याकांड ने पूरे पटना को दहशत में लाकर खड़ा कर दिया था। पूरा पटना वासी जो है एक तरीके से डर गए थे, सहम गए थे और एक डर वाला मंजर जो था पूरे पटना में देखने को मिल रहा था। चंदन मिश्रा हत्याकांड में नए नए मामले लगातार सामने आ रहे थे। अब इसी मामले में एक नया मोड़ आ चुका है। देखिए, चंदन मिश्रा हत्याकांड के बारे में तो आपको पता ही होगा। पारस हॉस्पिटल में जब चंदन मिश्रा एडमिट था तब 5 अपराधी आते हैं और पांचों अपराधी उसके ऊपर गोलियों की बरसात कर देते हैं। ताबड़तोड़ गोलियां चल जाती है, जिसके बाद चंदन मिश्रा की जान चली जाती है। इसके बाद से पुलिस एक्शन में आती है और पांचों अपराधियों को गिरफ्तार करती है। एफआईआर दर्ज किया जाता है। फिर पांचों आरोपितों के खिलाफ साक्ष्य जुटाने में पुलिस जुट जाती है और इसी कड़ी में अब पुलिस ने सारे साक्ष्य जुटा लिए हैं और सारे सबूत जुटा लिए हैं। अब इसके ऊपर स्पीडी ट्रायल होना है। कोर्ट भी बहुत जल्द ही एक्शन लेने वाली है। इसको लेकर क्या क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है, इसके बारे में हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। अपराध की दुनिया में सनसनी फैलाने वाले चर्चित चंदन मिश्रा हत्याकांड ने एक बार फिर नया मोड़ ले लिया है। एसीजेएम कोर्ट ने इस हाई प्रोफाइल केस में गिरफ्तार 5 आरोपितों के मामले का दौरा सुपुर्दगी करते हुए पूरा अभिलेख प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास ट्रायल के लिए भेज दिया है। अदालत के इस कदम को अपराध जगत की जबान में कहे तो अब कानून का पंजा इन पांचों पर और मजबूती से कसने वाला है। लोक अभियोजक राजेश कुमार के मुताबिक पुलिस ने इस किरकिरा फाइल को पुख्ता बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सीसीटीवी फुटेज, वैज्ञानिक परीक्षण, तकनीकी जांच, एफएसएल रिपोर्ट और इसके अलावा कई अहम सबूत जो हैं वो जुटाए गए हैं। यही वजह है कि कोर्ट ने दाखिल चार्जशीट पर तुरंत संज्ञान लिया है और पुलिस पेपर की औपचारिकताएं पूरी कराते हुए मामले को स्पीडी ट्रायल की राह पर भेज दिया गया है। फिलहाल पांचों आरोपित न्यायिक हिरासत में जेल की सलाखों के पीछे बंद है। इन पर लगे इल्जाम किसी गैंगवार की तरह साफ साफ सामने हैं। इनमें फुलवारी शरीफ से पकड़ा गया भागलपुर निवासी शूटर तौसीफ राजा उर्फ बादशाह, बक्सर का कुख्यात विजयकांत पांडे उर्फ धन्नू उर्फ रुद्र, राजा बाजार का सदमान हसन खान उर्फ निशु, दीघा का हर्ष कुमार और माली टोला दीघा का भीम कुमार शामिल है। ये वही चेहरे हैं जिन पर पुलिस ने ठोस चार्जशीट दाखिल की थी और कोर्ट ने एक एक बिंदु पर परखते हुए आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ कर दिया। अदालत की इस सख्ती ने साफ कर दिया कि इस केस को अब देर करने या लटकाने का मौका नहीं मिलेगा। मगर असली गुत्थी अब भी अधूरी है, क्योंकि मुख्य आरोपी शेरू सिंह उर्फ ओमकार नाथ सिंह समेत 8 अन्य पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। पटना पुलिस इनके खिलाफ अनुसंधान को तेज धार दे रही है। जांच के दायरे में बक्सर के बलवंत कुमार सिंह, रवि रंजन सिंह, अभिषेक कुमार, बेगूसराय के शुभम सिंह, बक्सर निवासी राजेश यादव, मोनू कुमार सिंह और पारस अस्पताल के डॉक्टर पिंटू कुमार सिंह शामिल हैं। बता दें कि 17 जुलाई को पटना के पारस अस्पताल में इलाज करा रहे चंदन मिश्रा के दिन दहाड़े वारदात कर हत्या कर दी गई थी। गोलीबारी की इस घटना ने न सिर्फ शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, बल्कि अपराधियों की बेखौफ चाल पर भी मोहर लगा दी थी। अब अदालत की सक्रियता और पुलिस की तेज रफ्तार जांच से इस मामले की नई परतें खुलने की उम्मीद है। एक और आरोपी सलाखों के पीछे है तो दूसरी ओर न्यायपालिका ने साफ संकेत दे दिया है कि कातिलाना साजिश में शामिल किसी भी किरदार को बख्शा नहीं जाएगा। जी हाँ, अब स्पीडी ट्रायल होना है, बड़ा एक्शन लेना है। लेकिन आपको इसके बारे में जरा बता दें कि चंदन मिश्रा जो कि खुद एक बड़ा आरोपित था और जेल में बंद था, लेकिन उसकी कुछ हेल्थ कंडीशन की वजह से वो पारस हॉस्पिटल में एडमिट था और उसी दौरान 5 अपराधी आते हैं और फायरिंग कर दी जाती है। इसमें मुख्य आरोपित जो है वो शेरू सिंह है। शेरू सिंह और चंदन मिश्रा की दोस्ती के एक तरीके से कहा जा सकता है कि चर्चाएं चलती थी, लेकिन इन दोनों के बीच में आपसी रंजिश हुई और एक तरीके से ऑनर किलिंग वाला जो मामला है वो देखने को मिला, क्योंकि ये शेरू सिंह जो था वो उसके अंदर ईगो आ चुका था, वो आगे बढ़ना चाहता था अपराध की जगत में और इसी वजह से चंदन मिश्रा को एक तरीके से अपराध की जगत से गायब करने का प्लानिंग किया और इसी तहत सारे अपराधियों को, ये यूं कह लीजिए कि जितने भी ग्रुप प्लानिंग की गई और इन सभी गुटों के द्वारा फायरिंग की गई और चंदन मिश्रा की जान चली गई, जिसके बाद से पुलिस अभी लगातार एक्शन में है और सारे साक्ष्य जुटा चुकी है और जल्द ही इसमें सारी कार्रवाई भी हो जाएगी। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।